जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राजवली केमिस्ट्री क्लासेस पे। मेरे मित्र, आज हम लेकर चले आए हैं बिहार बोर्ड में पूछे गए सारे प्रश्नों को लेकर के। सारे प्रश्न की एक श्रृंखला चलेगी जिसमें बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन को धाराशाह कर देना है। और पिछले वर्ष जो 2009 से लेकर के 2022 तक में पूछा गया क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन को यहीं पर हम लोग करेंगे ध्वस्त। तो आपके 2023 में जो आने वाला एग्ज़ाम है, इसकी बेहतर तैयारी के लिए आप जुड़े रहिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा क्रेश कोर्स के तरह लगे रहिए और आपको हम करेंगे यहीं बैठे बैठे धाराशाह। तो मेरे मित्र, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मेरे मित्र, आप जानते हैं कि शॉटकी दोष में क्या होता है कि धनायन और कैटायन जो होता है लुप्त हो जाता है, और लुप्त हो जाने के चलते जो होता है इसमें कमी आ जाती है। तो चलिए अगला प्रश्न पूरे 1 नंबर के लिए ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन फेरो चुंबकीय है? फेरी चुंबकीय होना चाहिए, फेरो चुंबक हो गया है। चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो 2022 में यह भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए है NaCl Fe3O4 O2 N2। N2 होता है, यहाँ N हो गया है। तो मेरे मित्र, हमको तो सही आंसर से मतलब है, तो सही आंसर बताइए कौन है? तो मोबाइल महाशय, हम कुछ स्टूडेंटों का आंसर मानना है बी, तो बी को लॉक किया जाए। तो बी को लॉक अगर आप कर रहे हैं, अगर आप बी मार रहे हैं तो बिल्कुल आप सही मार रहे हैं। आपको मिलेगा बिहार बोर्ड में 1 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और 2023 के एग्जाम में 1 नंबर के लिए ये रहा तीसरा प्रश्न। कहता है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या क्या होता है? अरे यार, ब्रेविस जालकों की संख्या तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है आपका 3, ऑप्शन नंबर बी में है आपका 5, ऑप्शन नंबर सी में है आपका 14 और ऑप्शन नंबर डी में है आपका 7। ये भी 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मेरे मित्र, तो किसको लॉक कर दिया जाए? तो मोबाइल महाशय, कुछ स्टूडेंटों का कहना है कि ऑप्शन नंबर सी। तो जिसका भी कहना है सी, वो बिल्कुल है सही। सी द राइट आंसर। मेरे मित्र, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं श्रृंखला को बढ़ाते हुए चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न यह है कि यह भी पूछा गया है 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। मेरे मित्र, जितना भी प्रश्न पर बात करेंगे प्रीवियस ईयर पूरा हम रिवाइज करा देंगे। बेरवादार ठोस का उदाहरण 2021 में पूछा गया है। तो बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हीरा है, बी कह रहा है ग्रेफाइट है, सी कह रहा है नमक है, या डी कह रहा है रबर। तो मोबाइल महाशय, किसी का, मेरे मैक्सिमम बंधुओं का मानना है कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया गया। तो बेरवादार ठोस का उदाहरण है, तो बेरवादार ठोस का उदाहरण है रबर। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे पांचवा प्रश्न के लिए। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो मेरे महानुभाव, तो बताइए कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? ऑप्शन नंबर ए का बात किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपका ग्रेफाइट, बी कह रहा है हीरा, सी कह रहा है कांच और डी कह रहा है नमक। तो 2013 के एग्जाम में पूछा हुआ ये भी प्रश्न है। तो बताइए कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मेरे मित्र, श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं, और कहा जाता है कि मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या क्या होगी? तो बताइए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होगी? मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होगी आपका, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 4, 7, सी कह रहा है आपका 8, डी कह रहा है आपका 3। यह भी 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बंधु बताइए कौन सा प्रश्न इसमें से सही है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इतने ही आज रहने देते हैं। अगला जो होगा वो आपका होगा 35 क्वेश्चन का श्रृंखला होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।